हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। इसी को हम लोग डेरिवेबिलिटी भी कहते हैं। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेबिलिटी एक ही बात है। इसको डिफरेंशिएबिलिटी भी कहते हैं और डेरिवेबिलिटी भी कहते हैं। तो आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, कुछ लेक्चर तक डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ये दोनों चीज अलग चीज है। देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करते हैं हम लोग इसमें ये पता करते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि कोई एक फंक्शन वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। बस यही होती है डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब वो इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी इज ए प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसके बारे में जो हम लोग चेक करते हैं या जो प्रोसेस अपनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो क्या है। उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी उसी से ही रिलेट करके, क्योंकि उसी से ही रिलेशन है, डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है ये टॉपिक, इसलिए थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, उसको डेरिवेटिव कह सकते हैं या डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज लेंगे। वो उसका एक अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर है, तब हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हल्का सा उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में क्या मतलब है, तो उससे हम लोग को इस टॉपिक को पढ़ने में आसानी होगी। तो जैसे देखिए, एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है और एक फिजिकल मीनिंग होती है। तो देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहलाता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एक्स बराबर है। मतलब देखिए, डिफरेंशिएशन ये कह रहा है कि देखिए, ये y बराबर एफ एक्स एक कर्व दिया है। ठीक है, ये एक कर्व दिया है, इसमें कोई x बराबर a पॉइंट पर अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं उसका, अगर x बराबर a पॉइंट पर उसका, अगर इस कर्व का अगर स्लोप निकालते हैं कि टेंजेंट खींची जाती है, x बराबर a पर एक टेंजेंट खींचेंगे, उसका जब हम लोग स्लोप निकालेंगे उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब dy बाई डी एक्स एट x बराबर है, जब हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं वो एक तरीके से स्लोप ही होता है। तो हम लोग किसी कर्व का किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचे और उसका हम लोग स्लोप निकालें तो वही कहलाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, किसी टेंजेंट का स्लोप जो किसी कर्व के किसी पॉइंट पर बनाया गया हो, उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब देखिए, फिजिकल मीनिंग में क्या कहते हैं। फिजिकल मीनिंग मतलब है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। मतलब कोई भी फंक्शन का किसी बहुत ही कम समय में रेट ऑफ चेंज निकालना जो होता है उसको कहते हैं फिजिकल मीनिंग। मतलब जैसे अगर कोई वेलोसिटी है, वेलोसिटी निकाली जाती है, एग्जांपल जैसे वेलोसिटी है v dvs बाई dt, या एक्सीलरेशन निकालते हैं dy बाई dv बाई dt। मतलब बहुत ही कम समय में अगर हम लोग को उसका एक्सीलरेशन या वेलोसिटी निकालनी है, बहुत ही मतलब जैसे अगर कोई इसको अगर हम लोग ये इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो उसका जैसे जब ये टुकड़ा इस जगह पर आएगा या इस जगह पर आएगा, तो उसके उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकालना, इसको कहते हैं फिजिकल मीनिंग। इसकी ये फिजिकल मीनिंग कहलाती है। ठीक है, इस इंस्टेंट पर किसी का रेट ऑफ चेंज हो, इस इंस्टेंट पर कितना इसका चेंजमेंट आया है इसके रेट में, यहां से यहां तक जाने में इसका कितना रेट में चेंज हुआ, ठीक है, वो निकालना कहलाता है, वो भी डिफरेंशिएशन ही इसको भी कहते हैं। फिजिकल मीनिंग इसकी होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक जो है डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम लोग अब शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है कि देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी डिफरेंशिएबिलिटी की। देखिए,
ए फंक्शन इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा, देखिए सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो कब कहलाएगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ दैट पॉइंट ए यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप एग्जिस्ट, अगर जिस पॉइंट पर हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बने वो एक ही टेंजेंट बने, एक यूनिक टेंजेंट बने, ठीक है, एक यूनिक टेंजेंट बने और वो फाइनाइट होनी चाहिए, जो एग्जिस्ट कर रही हो, फाइनाइट स्लोप उसका होना चाहिए, ठीक है, फाइनाइट स्लोप होना चाहिए, मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि कोई स्लोप वर्टिकल नहीं होना चाहिए, इस तरीके का अगर हो गया तो वो, अगर इस तरीके का, जैसे अगर कोई इस, ये आपको दिया गया कर्व ये, और इस पॉइंट पर आपको निकालना है उसका डिफरेंशिएबिलिटी, तो देखिए यहां पर क्या है, टेंजेंट वर्टिकल हो गया, वर्टिकल मतलब ये इनफाइनाइट हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो वो कह रहा है कि फाइनाइट स्लोप होना चाहिए, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए उस स्लोप की, ठीक है। तो जैसे आप यहां देखिए कि ये कर्व दिया है, ये कर्व दिया है, और हम लोग को अगर P पॉइंट पर निकालना है, इस P पॉइंट पर इस फंक्शन, इस कर्व का पता करनी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये y बराबर एफ एक्स का एक कोई फंक्शन दिया है, एक कर्व बना है, हम लोग को P पॉइंट पर निकालना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, P पॉइंट मतलब x बराबर a पर कोई P पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, तो x बराबर a पर हम लोग फंक्शन उस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, x बराबर ए पर हम लोग पहले टेंजेंट खींचेंगे, उसका टेंजेंट खींचेंगे और फिर उसका हम लोग स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप निकालेंगे, देखिए स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर ए, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे उस एक्स बराबर ए पर, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अगर वो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, समझ में आया, मतलब ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल at a point if that point a unique tangent of finite slope exist। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कोई फंक्शन अगर ये कहा जाए कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो उसका एक, तो सबसे पहले उसका एक यूनिक स्लोप होना चाहिए, सिर्फ एक ही स्लोप होना चाहिए, एक से ज्यादा स्लोप नहीं आना चाहिए उस पॉइंट पर, एक स्लोप आना चाहिए, ठीक है, और वो फाइनाइट वैल्यू हो, अगर वो फाइनाइट वैल्यू आ रही है और एक ही यूनिक स्लोप आ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आइए थोड़ा कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ तो देखिए, जैसा कि ये देखिए दो आपको फंक्शन दिए गए, एक ये डायग्राम दिया गया, ये भी y बराबर एफ एक्स का एक दिया गया है फंक्शन, और ये एक दिया गया है y बराबर एफ एक्स। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे कहा जाए x बराबर a पर इस फंक्शन का ये बताइए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो देखिए आप ध्यान दीजिए, x बराबर a पर देखिए जब इधर साइड देख रहे हैं तो ये पॉइंट मिल रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर टेंजेंट बनाने की कोशिश करें तो एक कुछ कुल मिला कुछ ऐसा टेंजेंट आएगा, कुछ ये टेंजेंट बनना होगा, ठीक है, ये टेंजेंट आ रहा है, लेकिन अब देखिए इसी पॉइंट में जब ऊपर जाएंगे तो देखिए यहाँ भी पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए अगर टेंजेंट बनाएंगे तो कुछ ये मिल रहा है, यहाँ पर ऐसे टेंजेंट आ रही, ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक टेंजेंट यहाँ आ रही है, एक टेंजेंट ये बन रही, तो दो टेंजेंट मिल रही है, लेकिन हम लोग को पता है कि यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए किसी पॉइंट पर, इसी ही पॉइंट पर देखिए दो टेंजेंट हम लोग को मिल रही है, लेकिन हम लोग को पता है कि यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए, एक टेंजेंट होनी चाहिए, तो देखिए ये क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और एक चीज आपको पता चला, देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जिस पॉइंट पर निकालना उस पॉइंट पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अगर उस जगह पर भी डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब जैसे एक पॉइंट ये दिया गया है, अब यहां पर देखिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, वो कैसे देखिए आप, अब अगर ये पॉइंट ध्यान दीजिए, जब इधर से ये ऐसे जा रहा था तो इस पॉइंट पर अगर ग्राफ, अगर वो हम लोग टेंजेंट बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस टाइप का टेंजेंट निकल के आएगा, ऐसे टेंजेंट आ रहा, लेकिन ध्यान दीजिए ये इस तरीके से भी बन गया, तो अगर इधर से इससे अगर टेंजेंट अगर हम निकालने की कोशिश करें इस लाइन से, तो क्या बनेगा, कुछ ऐसे टेंजेंट आएगा बन के,
तो यहां पर भी देखिए एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट बन रही है, एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट बन रही है, कॉन्टिन्यूअस होने के बाद भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर भी ये फंक्शन भी क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसकी भी दो टेंजेंट बन रही है, एक ही पॉइंट जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पर दो टेंजेंट बन रही है। ठीक है, तो इससे एक देखिए एक पता चल रहा है कि फंक्शन में क्या होना चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए, या ये नुकीला चीज एक निकल आया है, इस तरीके का फंक्शन नहीं होना चाहिए, स्मूथ फंक्शन होना चाहिए। डिफरेंशिएबल के लिए फंक्शन का स्मूथ होना जरूरी है, तो स्मूथ फंक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, और ये शार्पनेस उसकी नहीं होनी चाहिए, अगर शार्प है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखिए ये दो एग्जांपल से आपको पता चला। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, लेकिन अभी हमने उसके बारे में बता दिया है, लेकिन अगर ध्यान दीजिए, अगर कोई फंक्शन इस तरीके से आपको दिया है, जैसे अभी हमने बताया, जैसे अगर आपको इस तरीके से कोई दिया है और आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पर आप निकालिए, इस पॉइंट पर निकालिए, मतलब ये x बराबर a कुछ ऐसे करके पॉइंट होगा, ये y है, ये x है, ये कोई फंक्शन है y बराबर fx। आपसे कह रहा है x बराबर a पर फंक्शन बताइए कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब इसका हम लोग टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे तो देखिए जो इसका स्लोप आ रहा है, यहां पर देखिए दो टेंजेंट आ रहे, तो इसके दो स्लोप बन गए, और उसके पहले वाले जो डायग्राम था उसमें भी देखिए दो स्लोप बन रहे थे, दो टेंजेंट। इसमें देखिए टेंजेंट तो एक ही बन रही है, टेंजेंट एक बन रही है, लेकिन जो स्लोप है, जो स्लोप आ रहा है वो इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही, इनफाइनाइट स्लोप आ रहा है। ठीक है, देखिए टेंजेंट क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट स्लोप आ रहा है। अभी जब पढ़ेंगे टेंजेंट क्या होता है, इसी को हम लोग टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो टेन थीटा होता है। और यहाँ देखिए थीटा एक तरीके से 90 आ रहा है, तो जब थीटा 90 रख देंगे, टेन 90 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वो इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इस पॉइंट पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या था, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग थी, इस तरीके से हम लोग बता सकते थे कि कैसे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब आइए मैथमेटिकल मीनिंग से हम लोग निकालते हैं कि अगर मैथमेटिकली अगर हम लोग को निकालना है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो आइए मैथमेटिकल मेथड हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिकल क्या मेथड होगा कोई फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी जानने के लिए। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए मैथमेटिकली मीनिंग देखते हैं। किसी भी डिफरेंशिएबिलिटी को, अगर हम लोग किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, तो मैथमेटिकली क्या मेथड होगा जो हम लोग उसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, देखते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये एक ग्राफ बनाया है, y बराबर एफ एक्स का एक हम लोग ने ग्राफ बनाया है, ये कर्व है, y बराबर एफ एक्स का आपको देख रहे होंगे कर्व दिया गया है। ठीक है, अब क्या करिए, हम लोग को निकालना x बराबर a पर, मतलब कोई पॉइंट p है, तो इस p पॉइंट पर हम लोग को निकालना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट p पर निकालना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो उसके बारे में कैसे निकालेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिए, p पर निकालने के लिए हम लोग को इसका टेंजेंट पता होना चाहिए, टेंजेंट पता होना चाहिए कि टेंजेंट क्या है। अगर हम लोग टेंजेंट निकाल लेंगे इस जगह p पॉइंट पर, तो उसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। अगर टेंजेंट का स्लोप आ जाता है और वो फाइनाइट वैल्यू होती है या जो भी होता है, हम लोग पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका टेंजेंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, आप देखिए, एक एक पॉइंट देखिएगा। पहले देखिए, एक ये पॉइंट P है, हम लोग ने माना कर्व पर एक पॉइंट R ले लिया और एक Q पॉइंट ले लिया। तो देखिए x बराबर a है, इस P है, x बराबर a है पर पॉइंट P मिलता है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a, fa, क्योंकि फंक्शन क्या है, y बराबर fx। तो जब x बराबर a रख देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, a, fa, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्या करिए, जो R पॉइंट लिया है, मान लीजिए वो h दूरी पर लिया है, यहाँ x से h दूरी पर लिया है, मतलब उसका जो कोऑर्डिनेट है वो x बराबर a प्लस h है। ठीक है, यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए h है। ठीक है, सॉरी ये h है, h डिस्टेंस यहां से यहां तक की है। तो
ये तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a प्लस एच कॉमा एफ ए प्लस एच। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। यहां मान लीजिए कि ये h दूरी पर ही, x से h दूरी पर, x से h दूरी पर ही ये कोई Q पॉइंट है, ये भी h ही डिस्टेंस है, वो x बराबर a से h दूरी पर, यहाँ से P पॉइंट से कोई h दूरी पर Q पॉइंट लिया गया, यहाँ से P से राइट हैंड साइड में h दूरी पर x बराबर a प्लस h दूरी पर ये r पॉइंट लिया गया, और x बराबर a माइनस h दूरी पर कोई पॉइंट Q ले लिया गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, P और Q को मिला दिया, P और R को मिला दिया। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करें, पहले P और Q का टेंजेंट, P और Q का स्लोप निकालते हैं। तो हम लोग P और Q का स्लोप, देखिए कोई लाइन दिया गया, उसके दो पॉइंट दिए गए हैं, एक ये पॉइंट देखिए, इस Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a माइनस एच कॉमा एफ ए माइनस एच, तो इसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो वो हम लोग क्या करें, स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ PQ। PQ का अगर हम लोग स्लोप निकालें तो क्या होगा, हम लोग को पता है स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसका हम लोग स्लोप निकालेंगे PQ का, तो देखिए क्या निकल के आएगा, ध्यान दीजिए, ये निकल के आएगा एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए, ये निकल के आएगा। ठीक है, इस PQ का स्लोप निकल आया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए माइनस एच, ये आ गया। ठीक है, ये ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये स्लोप ऑफ PQ का स्लोप हम लोग ने निकाल लिया। अब अगर हम लोग इस Q जो वैल्यू दी गई है, इसको हम लोग अगर हम लोग अब यहाँ पर टेंजेंट बनाना, इस Q को हम लोग अगर और कम करते जाएं, यहाँ पॉइंट को इसके P के नजदीक लाने की कोशिश करें, मतलब आप क्या करिए कि ये जो h की वैल्यू है, इसको आप लोग कम करिए। अगर h की वैल्यू कम करते जाएंगे, यहाँ से h की वैल्यू कम करते जाएंगे, जैसे यहाँ पर Q पॉइंट यहाँ आ जाएगा, अगर h की वैल्यू यहाँ आ गई तो Q पॉइंट यहाँ आ जाएगा, h की वैल्यू यहाँ आ गई तो Q पॉइंट यहाँ आ जाएगा। क्या करिए, h को मिनिमम करते जाइए, अगर h को और कम करते जाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि P पॉइंट के बगल में ही कहीं Q पॉइंट आ जाएगा, एकदम पास में Q पॉइंट आ जाएगा। तो जब एकदम पास में Q पॉइंट आ जाएगा, तो एक तरीके से ध्यान दीजिए, जब एकदम h 0 के बराबर हो जाएगा, जब h जो होगा अगर वो टेंस टू 0 की तरफ जाएगा, बहुत ही एकदम कम वैल्यू होगी, तो एक तरीके से Q पास में आ जाएगा। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कुल मिला कुछ ऐसा बनना होगा, ध्यान दीजिए, कुछ ये बन रहे होंगे, ये बन के आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से बन के आएगा, तो एक टेंजेंट बन के आएगी, तो एक तरीके से टेंजेंट बनेगी। अगर Q एकदम पास में P के हो जाएगा तो एक तरीके से टेंजेंट बन जाएगी, ये टेंजेंट बन के आ जाएगी। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसमें h को 0 की तरफ टेंड करा दें, बहुत कम कर दें h को, तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग लिमिट लगा के क्या करिए, h को 0 की तरफ टेंड करा दीजिए कि बहुत ही कम है 0। ठीक है, 0 के एकदम 0 पास पहुंच रहा है, तब क्या होगा, ये बन जाएगा। तो जब ये h 0 की तरफ टेंड करेगा तो एक तरीके से ये एक टेंजेंट बन जाएगा, और इस टेंजेंट का ये स्लोप आ जाएगा। ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, और ध्यान दीजिएगा, इस टेंजेंट के स्लोप को ही हम लोग क्या कहते हैं, dy बाई dx। आपको पता होगा टेंजेंट के स्लोप को ही dy बाई dx कहते हैं। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं dy बाई dx एट x बराबर a निगेटिव। मतलब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है ना, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से ये अप्रोच कर रहा है, इसको हम लोग एक तरीके से और कुछ लिखना चाहे दूसरे शब्दों में तो f डैश a माइनस भी लिख सकते हैं।
ठीक है। हाँ तो ठीक है, आप देखिए ये a माइनस क्यों किया गया है, a माइनस एक तरीके से वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको कहते हैं, मतलब ये क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है ना a माइनस एच, एक तरीके से इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कहा जाता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर a, x बराबर a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करा के p की तरफ ला रहे हैं, क्यू को देखिए लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करा के p की तरफ ला रहे हैं ना, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको लिख सकते हैं f डैश a माइनस या dy बाई डी एक्स ऑफ x a माइनस, ये भी कह सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये इधर से ये तो देखिए टेंजेंट बन गई। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग स्लोप निकालते हैं, p और r का स्लोप निकालिए, आइए p और r का स्लोप निकालने की कोशिश करिए, ध्यान दीजिए। हाँ तो देखिए अब हम लोग जैसे p और q का स्लोप निकाला है, इसी तरीके से p और r का अगर स्लोप निकालें तो देखिए स्लोप ऑफ पी आर का स्लोप अगर निकालिए, देखिए ये भी एक लाइन सेगमेंट दिया गया एक तरीके से, इसके भी दो पॉइंट दिए गए, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, दो पॉइंट से इसका स्लोप निकालने के लिए क्या सेम वही लगेगा मेथड। तो देखिए इसमें स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप ये आ गया। ठीक है, पी आर का स्लोप ये आ गया। अब देखिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए फर्दर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इसका स्लोप, ये निकल के आया स्लोप। अभी देखिए जैसे हम लोग ने अभी Q को P पर हम लोग लाने के लिए क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया कि Q को P की तरफ हम लोग लेके अगर आ जाएं तो एक तरीके से वो टेंजेंट बना देगा। तो इसमें भी टेंजेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग इस R को P की तरफ लाना है, P के पास लेके आ जाए, इतना छोटा कर दे हम लोग R की वैल्यू, मतलब R को इतना ले आए पास कि वो एक टेंजेंट बन जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस H की वैल्यू को अगर हम लोग जीरो की तरफ टेंड कर दें, H को हम लोग छोटा करते जाए, H की वैल्यू अगर हम लोग देखिए और कम कर दें तो P यहाँ कहीं, R कहीं यहाँ आ जाएगा, और कम कर देंगे H की वैल्यू तो R कहीं यहां आ जाएगा। इसी तरीके H को हम लोग एकदम इसके पास ले आए, एकदम x बराबर a के पास कहीं ले आए, मतलब एक तरीके से H को जीरो की तरफ टेंड कर दें। यहां से भी अगर हम लोग H को जीरो की तरफ टेंड कराते हैं, एकदम बहुत छोटी वैल्यू अगर H की आ जाएगी तो कहीं ये R यहां आ जाएगा, R यहां पर कहीं आ जाएगा। जब R यहां आ जाएगा तो अब P और R को जब मिलाएंगे हम लोग आपस में तो एक तरीके से कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये एक टेंजेंट बन जाएगी। देखिए ये राइट साइड की टेंजेंट बन जाएगी, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड की टेंजेंट बन गई, ये राइट साइड की टेंजेंट, ये लेफ्ट साइड की टेंजेंट, ये राइट साइड की टेंजेंट। क्योंकि ये लेफ्ट साइड की टेंजेंट थी इसलिए हम लोग इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कह रहे थे। अब ये देखिए राइट साइड की टेंजेंट बन रही है, एक तरीके से टेंजेंट बन रही है। तो कब बन रही है, जब H जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो सेम इसमें भी क्या करिए, H को अगर हम लोग जीरो की तरफ टेंड करा दें तो इसको क्या कह सकते हैं, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया ये स्लोप का निकल के आया, किसका, इस टेंजेंट का स्लोप निकल के आ गया, इस टेंजेंट का स्लोप निकल आया, ये वाली टेंजेंट का स्लोप ये निकल आया। और टेंजेंट के स्लोप को ही हम लोग पता है क्या कहते हैं, डिफरेंस मतलब dy बाई डी एक्स को ही कहते हैं, इसका जो स्लोप निकलता है उसी को dy बाई डी एक्स कहते हैं। तो एक तरीके से ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स एट x टेंस टू a पॉजिटिव। ये राइट साइड से अप्रोच कराया गया है, ये राइट साइड से अप्रोच करा के राइट साइड से लेके आ रहा है p की तरफ, इसलिए a पॉजिटिव कराया। ठीक है, राइट साइड से अप्रोच करा रहे हैं तो ये a पॉजिटिव, इसको हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं, f डैश
ए पॉजिटिव, ये भी लिख सकते हैं, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो पूरा फॉर्मूला निकल के इसको कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर है। तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको क्या कहेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर है। तो देखिए अभी पहले जो थोड़ा देर पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था और ये राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स बराबर ए पर ये राइट हैंड डेरिवेटिव निकल गया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाले थे। तो भी हम लोग ने देखिए कॉन्टिन्यूटी भी पढ़ा था। अगर किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती थी तो हम लोग क्या कहते थे कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा किसी पॉइंट पर, कि उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों सेम हो जाए तो फंक्शन कहलाता था कि वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सेम इसी तरीके डिफरेंशिएबिलिटी में भी करेंगे, क्या कहेंगे, अगर कोई फंक्शन के जो डेरिवेटिव है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम हो जाएं, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम हो जाते हैं तब लोग क्या कहते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर आ जाए, और वो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो आइए इसको देखते हैं, लिख के देखते हैं, आइए। हाँ तो आइए देखते हैं। देखिए तो अभी हम लोग ने जो निकाला क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या उसको कहते हैं एफ डैश ए माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो क्या निकला था, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला अभी हमने। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या निकाला, एफ डैश ए पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्या निकाला, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये निकला। अब देखिए अगर कोई फंक्शन मैथमेटिकली मीनिंग क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन कहा जाए निकालना है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, इफ फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल फंक्शन एट x बराबर a, कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स अगर दिया गया, अगर हम लोग उसको कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या डेरिवेबल फंक्शन है, वो कब कहेंगे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए माइनस बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए पॉजिटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जब बराबर आ जाए और वो फाइनाइट वैल्यू हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ाया है कि मैथमेटिकली मीनिंग क्या होती है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है डिफरेंशिएबिलिटी की, आप लोग को समझ में आ गया होगा। कैसे हम लोग ने टेंजेंट निकाला, कैसे हम लोग ने स्लोप निकाला किसी कर्व में। ठीक है, आइए इसी से रिलेटेड आज एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड लगाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या दिया है कि चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ ln x एट x बराबर 1। मतलब इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग को एट x बराबर 1 पर चेक करनी है। मतलब क्या दिया है, फंक्शन एफ एक्स बराबर ln x मॉड के अंदर ln x, ये दिया, इसकी हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो देखिए आइए इसको कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए ये इसको अगर हम लोग लिखना चाहें इस फंक्शन को, तो एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ ln x। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब देखिए मॉड ओपन होगा तो देखिए फंक्शन पॉजिटिव कब आएगा, फंक्शन ये पॉजिटिव तब आएगा जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। जब ये फंक्शन 1 या 1 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव में खुल के आएगा। ठीक है, मॉड की प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अब ये जो ये मॉड के अंदर की वैल्यू माइनस कब होगी, माइनस ln x, ये कब होगी, जब ये x 1 से कम हो। जब ये x 1 से कम होगा तो ये जो मॉड के अंदर वैल्यू वो निगेटिव आएगी। ये मॉड की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ चुकी है, पहले हमने पढ़ाया है। अब क्या करिए, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए इस फंक्शन को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स एफ डैश एक्स, क्या आएगा इसका, इसको करेंगे डिफरेंशिएशन जब हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा बताएंगे कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी जान लीजिए कि ln x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/x, और इसका क्या आ जाएगा, -1/x।
अब हम लोग को निकालने की डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है उसकी एट x बराबर a पर इस फंक्शन की। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालें, अब ध्यान दीजिए, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर निकाल लें तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या निकलेगी, f डैश 1 माइनस 1 पर, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 माइनस मतलब 1 से कम, 1 से कम पर वैल्यू क्या आ रही है, ये है। ये आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, इसकी वैल्यू -1 आ गई। अब क्या करिए, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 1 पॉजिटिव, 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखिए 1 प्लस मतलब 1 से बड़ी संख्या कोई होगी तो उसकी फंक्शन की वैल्यू 1/x आ रही है। ठीक है, तो इस जगह क्या आ जाएगा, 1/x। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू 1 है। तो चूंकि देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये फंक्शन एट x बराबर 1 पर, एट x बराबर 1 पर ये फंक्शन fx बराबर मॉड ln x की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगी, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एट x बराबर 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे हम लोग ने निकाला इसको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में। अगले लेक्चर में डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।